हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब कुछ अच्छा होगा। वेलकम टू एडुग्राम लर्निंग। अभी हम लोग सारे लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर जो है दोस्तों रीड कर रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा जो एक प्रिंसिपल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने आ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का यहाँ पे वर्ड मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना। सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं, जितने भी इम्प्लॉई काम कर रहे हैं, सारे इम्प्लॉई को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा, इसको बोलते हैं इक्विटी। और इम्प्लॉई को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, आइए उसको देखते हैं। चलिए इधर ध्यान से सुनिएगा सब लोग। गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉय हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जितना ज़्यादा फेयर ट्रीटमेंट आप उन्हें देंगे उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से। आपके यहाँ काम करते हुए वो सेटिस्फाइड होंगे, वो आपके यहाँ काम करते हुए मोटिवेटेड होंगे। समझ में आ रही बात? तो अकॉर्डिंग टू फेयोल साहब ने एक्चुअली में कहा क्या है, इसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया है काइंड ऑफ लाइन्स एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड द वर्कर्स। मैनेजर जब भी बिहेव करता है, मैनेजर जब भी कोई डिसीजंस लेता है, उस डिसीजंस को लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको काइंड रहना है। समझ में आ रही बात? आपको जस्टिस करना है। एवरीवन शुड बी इक्वल फॉर द मैनेजर्स। जितने भी वर्कर हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सब लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, सब लोगों के साथ काइंड बिहेवियर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? किसके टुवर्ड्स? द वर्कर के टुवर्ड्स में काइंड बिहेवियर आपका होना चाहिए, ताकि आपका वर्कर जो है वो लॉयल्टी एंड डिवोशन के साथ आपके साथ काम कर सके। ये इंश्योर करेगा, जब आप अपने वर्कर को, ध्यान रखिएगा ना बच्चा, जब आप अपने वर्कर को अगर आप इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट देंगे, काइंड एंड जस्टिस के साथ अपने बिहेवियर में उनको ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर वो जो वर्कर है आपके लिए जो है वो क्या बन जाएगा? लॉयल बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? लॉयल बन जाएगा। और साथ में वो डिवोशन के साथ आपके साथ काम करेगा, मोटिवेशन के साथ आपके साथ काम करेगा, वो सेटिस्फाइड होकर आपके साथ काम करेगा। और मैंने पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि आपको जब भी आपके वर्कर सेटिस्फाइड होंगे, वर्कर मोटिवेटेड होंगे, वर्कर जो हैं लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ने के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लेने हैं, अगर आपको पॉजिटिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशंस में रखनी है, अगर आपके वर्कर्स को आशा है कि वर्कर जो हमारे साथ एकदम डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, लॉयल्टी के साथ काम करें, तो अपने वर्कर को इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उनके साथ जस्टिस के साथ बिहेव करना पड़ेगा, उनके साथ काइंड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। आइए बात करते हैं। इक्वल काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय सुपीरियर्स एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने सीनियर जो है अपने जूनियर्स के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए सुपीरियर जो है काइंड बिहेवियर रखता है। क्या रखता है बच्चा? काइंड बिहेवियर, फेयर, जस्ट ट्रीटमेंट रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में कोई रिलीजन्स को जो है वो आप प्रेफर कर देते हैं, कोई कास्ट को आप प्रेफर कर देते हैं, कोई जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग को आप जो हैं उनको प्रेफर कर देते हैं। उनके साथ जो है आप जो है कर सकते हैं, जो आपके लैंग्वेज के नहीं हैं, आपके कास्ट के नहीं हैं, आपके जो रिलीजन के नहीं हैं, उनके साथ जो है आपका जो बिहेवियर जो होता है वायस्ड बिहेवियर हो जाता है।
या फिर आप किसी को जो है फेवर करने लगते हैं कास्ट, रिलीजन, ग्रीड की वजह से। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी सीनियर जो है अपने जूनियर को रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उनके मेल फीमेल होने के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दोगे, सब लोगों को फेयरली काइंडली बिहेव करोगे, जिससे कि क्या होगा, आपके एम्प्लॉई को ये लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सबको इक्वली ट्रीट करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर जो है सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो फिर जाकर के आपका जो एम्प्लॉई आपका जो सबॉर्डिनेट्स है वो आपके लिए लॉयल रहेगा। समझ में आ रही बात? ओके जी, आगे देखिए। इक्विटी डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ फोर्स। इक्विटी डज नॉट मीन्स कि भाई साहब कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, इन द सेंस कि आप पे कोई हम एक्शन नहीं लेंगे, आप पे कोई हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आपको हम डांटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। काइंड ट्रीटमेंट मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको तो हर चीज़ एकदम प्यार से करवाएंगे, अरे मेरा बाबू, ऐसे करके थोड़ी ना करवाएंगे जी। नहीं, आपको करना है, आपको जो है वो चीज़ें करनी है, आपको जो रूल रेगुलेशन में उसको फॉलो करवाना है। समझ में आ रही बात? लेकिन आपको उस फॉलो करवाते समय आपको जो है डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखना है, बट डू इट काइंडली, डू इट फेयरली, डू इट इक्वली। ऐसा नहीं कि किसी के साथ आप एकदम से हार्ड एंड फास्ट बिहेव करें, किसी के साथ बड़े प्यार से बिहेव करें, तो ये जो है वो क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशंस का पार्ट हो सकता है। ये आपको अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो बॉस है वो किसी को फेवर करता है और मेरे को डांटता है, तो ऐसे करने के बाद उस एम्प्लॉई के अंदर डिससेटिस्फैक्शन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, और डिससेटिस्फैक्शन आना शुरू होगा तो वो आपके प्रति वो जो है वो उसका जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगा, सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट जो जूनियर्स का वो कम हो जाएगा। ये सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में ना राइज हो, इसके लिए फेयोल साहब ने ज्ञान दिया है, और ज्ञान ये दिया है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, कास्ट, ग्रीड, किसी चीज के भी हो, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। देखिए यहां पे मैंने कहा ना, यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, एक फोटोज डाली है, इस फोटो से आप समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए जो है ना, यहाँ पे 3 लोग हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशंस का जो बेनिफिट है वो तीनों के पास पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको बोला अरे तुम तो अलग कास्ट के हो तो तुमको तो नहीं देंगे, अरे तुम तो अलग रिलीजन को हो तुम तो नहीं देंगे, अरे तुम तो अलग जो है जेंडर के हो तो तुमको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सबको बेनिफिट जो है इक्वली मिल रहा है, सबके लिए रूल रेगुलेशन इक्वली है, सबके लिए जो फायदे की बात है इक्वली है, मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसको मान लीजिए ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इसको मान लीजिए तो ऑर्गेनाइजेशन सब के लिए जो है इक्वली ट्रीटमेंट कर रहा है। और ये जो है हमारे सब क्या हैं, ये सारे जो हमारे हैं वो क्या हैं, एम्प्लॉई हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सारे एम्प्लॉई के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है, सारे लोगों को इक्वल बेनिफिट दे रहा है, सारे लोगों के साथ इक्वली बिहेव कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल जो है अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल को मैनेजर्स को अप्लाई करना चाहिए, डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि जो लोग भी आपके साथ काम कर रहे हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या उठती है, हाँ बताओ, बात ये उठती है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। अगर सर एक सवाल उठता है, सर एक बात बताओ, अगर मेरी मर्जी, मान लो मैं मैनेजर हूँ, आपने शुरू में ही कहा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप फॉलो करो या नहीं करो। अरे मैंने एक कला बताया है, मैंने एक आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, आपको अगर फॉलो करना है वेल एंड गुड, नहीं फॉलो करना है ओके। तो अगर सर मैं नहीं फॉलो करूँगा तो क्या होगा, और अगर मैं फॉलो करूंगा तो क्या फ़ायदा होगा। चलिए आपके फॉलो कर, पहले बात करते बच्चा फॉलो कर ले, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय जो होंगे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड होंगे। हाँ सर ये बात तो होगा सर, एम्प्लॉय हैप्पी होंगे, आप एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, फेयर ट्रीटमेंट देंगे, जस्ट एंड काइंड ट्रीटमेंट देंगे, तो वो बहुत ही हैप्पी होंगे और वो सेटिस्फाइड होंगे। ओके सर, एम्प्लॉई विल गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉई जब सेटिस्फाइड होता है और वो हैप्पी होता है तो वो मोटिवेटेड होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो अच्छे से काम करेगा। एंड इट विल इन्हांस देयर लॉयल्टी एंड डिवोशन, उनकी लॉयल्टी
उनकी लॉयल्टी जो है वो आपके प्रति, आप जो सीनियर हैं तो आपके प्रति बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बढ़ेगी, उनका डिवोशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बढ़ेगा। वो और डिवोशन के साथ और लॉयल्टी के साथ आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सारे लोग जो हैं इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, मेरे साथ कोई बायसनेस नहीं हो रहा है या मेरे साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रहा है। तो ये जो है वो लॉयल्टी एंड डिवोशन के साथ काम करेंगे। और जब लॉयल्टी डिवोशन के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा उनका परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज कब होगा, जब मोटिवेशन, डिवोशन, लॉयल्टी के साथ वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके सीनियर के लिए काम करेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये बच्चा फायदा, ओहो सर ये तो फायदा हो गया सर। एक बात बताओ, इसमें से एक बच्चा बोला, उसने ये तो बेनिफिट आपने बता दिया, एक बच्चा बोला हाँ सर बताओ। देखो एक बच्चा ने कहा कि ये मैं वायलेट करना चाहता हूँ। अच्छा तुम वायलेट करना चाहते हो, मतलब तुम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना चाहते हो। ओके, अगर तुम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को समझो। आगे देखते हैं, इधर देखिए क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन। अगर तुम मान लो एक ऑर्गेनाइजेशंस के तुम मैनेजर हो, ऑर्गेनाइजेशंस के मान लो तुम सीनियर हो, मैनेजर हो, राइट, क्लियर है पॉइंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के तुम क्या हो, मैनेजर हो। अब मान लो तुम्हारे नीचे 5 सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है कि 2 सबॉर्डिनेट्स जो है ना वो आपके लोकेलिटी के हैं, आपके एरिया के। और इस 2 सबॉर्डिनेट्स में दोनों को तुम क्या करते हो, फेवर करते हो, और इन लोगों के साथ जो है आप नॉर्मल बिहेव करते हो, या फिर सारे रूल्स रेगुलेशंस इन तीनों लोगों के लिए होते हैं, इनके लिए कोई नहीं होता है, इनको आप कोई काम नहीं देते हो, इनको कभी डांटते नहीं हो, ये गलत करते हैं तो भी आप एक्सेप्ट करते हो। तो बच्चा जब ऐसा करोगे ना तो ये जो तीनों लोग हैं ना उनके अंदर धीरे धीरे डिससेटिस्फैक्शन आना शुरू होगा, और आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है ना वो इनके मन में, ये सबॉर्डिनेट्स जो है तीनों सबॉर्डिनेट्स, इनके मन में कम होता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? अब जब वो डिससेटिस्फाइड होगा तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट भी होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, गुस्से में आएगा। समझ में आ रही बात? आपका वर्कफोर्स अब डिससेटिस्फाइड है, फ्रस्ट्रेट है, इससे वो अब्सेंट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात? वो अब्सेंट करना शुरू कर देगा, बोला यार बॉस जाना है, बॉस जाएंगे, बॉस फिर ऐसे बोलेगा, फिर ऐसे करेगा, 2 लोगों को बैठाए रखेगा ऑफिस में, हंस हंस के बात करेगा, मेरे को डांटेगा। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो अब्सेंटिज्म को इंक्रीज करेगा, और अब्सेंटिज्म इंक्रीज करेगा, जैसे ही अब्सेंट होना शुरू करेगा ये बंदा जो है ना वो अल्टरनेटिव्स जॉब ढूंढना शुरू करेगा, और जैसे उसको जॉब मिल जाएगा वो आपके यहाँ को क्या कर देगा, लीव कर देगा। आपको लेबर टर्नओवर भी बढ़ेगा, बहुत सारे लोग जाएंगे आएंगे, जिससे कि लेबर टर्नओवर बढ़ता है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेबर टर्नओवर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉस्ट को बढ़ाना नहीं चाहेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉस्ट को बढ़ाना नहीं चाहेगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए आगे देखिए, डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ गुड्स वर्क। अब जो है गुड वर्कर जो हैं उनके साथ अगर आप फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो अपनी इफिशिएंसी धीरे धीरे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। उनको मन नहीं लगेगा, मोटिवेशन नहीं आएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, तो वो आपके यहाँ काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और आपके यहाँ अच्छे वर्कर जो हैं उनकी इफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ रहा दोस्तों बात? क्लियर हो गया पॉइंट जी? सर मैंने बोला हाँ बताओ सर, एक एग्जाम्पल बताओ ना सर। अच्छा एग्जाम्पल भी बताना है, आ जाओ एग्जाम्पल समझते हैं। आइए देखिए इधर, वर्कर परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब शुड बी पेड सेम वेज रेट एंड शुड बी गिवन सिमिलर वर्किंग कंडीशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। जितने भी वर्कर हैं ये इसमें से मान लीजिए कि ये आपके लोकेलिटी के हैं और ये जो है भैया आपके रिलीजन के नहीं हैं। सारे वर्कर को, अगर आप मैनेजर हो, अगर आप हेड हो, तो सारे वर्कर को सिमिलर वेजेज पेड करनी है। समझ में आ रही बात? सिमिलर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ देना है। देयर शुड बी द सेम रूल फॉर अवेलिंग मेडिकल लीव एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। सबके लिए रूल रेगुलेशन भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। सबके लिए अप्रेजल भी सेम होना चाहिए। अप्रेजल का, प्रमोशन का बेसिस भी है जो सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या हो कि नहीं आपको तो भाई आप जो हमारे अपने हैं तो आपको प्रमोशन दे दिया, आप हमारे अपने नहीं है, लो मैं प्रमोशन नहीं देता, लो डिमोट कर दे रहा हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए।
तो ये जो है ये पूरा एग्जाम्पल जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली बायस होने का मतलब या इक्वल ट्रीटमेंट देने का मतलब क्या होता है। आपको सिंपल सी बात है, सेम वर्किंग कंडीशन, सबको सेम वेजेस प्रोवाइड करना, सबके लिए रूल रेगुलेशन सेम, सबके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम, सबके लिए प्रमोशन का क्राइटेरिया सेम, मतलब जो कुछ भी होने चाहिए सारे लोगों के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मेल है तो उसको ज़्यादा सैलरी पे करेंगे एक ही जॉब के लिए और कोई फीमेल है तो उसको कम सैलरी पे करेंगे एक ही जॉब के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये प्रिंसिपल था। होप सो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे के प्रिंसिपल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल पे और हमारे एडुग्राम लर्निंग ऐप पे जुड़े रहें और वहाँ से आप जो है वीडियोज़ और अदर चीज़ें वहाँ से आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू।